कि कमिश्नर साहब आप आईएएस की तैयारी 1500 किताब से किए होंगे। साधु तो सारा जीवन कबीर को ही पढ़ता है, साधु ही कबीर साहब को समझ सकता है, और आप भी साधु के पावन सानिध्य में ही बैठ करके ही कबीर और कबीर की विचारधारा को और कबीर के क्रांति को समझ सकते हैं। कबीर की क्रांति किसके लिए है? केवल मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, सुसभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति बनाने के लिए है। कबीर के दर्शन में कहीं नहीं कि आपको परमात्मा से मिलाएंगे, कहीं सस्ता नुकसान नहीं है। कोई ऐसा उपाय नहीं बताया कि चलो हमारा माला जपो, हमारा मंत्र जपो। हम एक दिन अपने यहाँ कार्यक्रम में बैठे थे तो मंत्र देते समय गुरुजी के जमाने में घंटा बजता था, हम लोग सब जगह भूले भटके। एक आदमी ने कहा बताइए आप तो सबको मंत्र बता रहे हैं। हम कहे बेवकूफ, कहे कबीर साहब चौराहे चौराहे पर पूरे मानवता को मंत्र दिया, पाठ पढ़ाया। ये छिपाने की बात है। कबीर को जितना पढ़ेंगे, उनके दर्शन को, चिंतन को। आज सवाल उस बच्चे ने इसलिए उठाया कि हम दायित्व बोध के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा चरित्र ठीक होता, ज्ञान पूर्वक हम आचरण करते, जो दूसरों को बैठ के शिक्षा दे रहे हैं, अगर हमारे व्यक्तित्व में उसकी झलक होती तो दूर से ही वो प्रभावित हो जाता। प्रवचन करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। हमारे मूल्य को समझता, हमारी संस्था के मूल्य को समझता कि आज समाज में जो बर्बरता, असभ्यता, अनैतिकता जो दिखाई दे रही है, मानवीय सभ्यता को आघात पहुंचाया जा रहा, इसलिए कि हम लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, आईएएस सब कुछ बने, लेकिन हम मनुष्य नहीं बन सके। मैंने उसको एक उदाहरण दिया कि एक मास्टर साहब थे, तो बच्चों को पढ़ा रहे थे स्कूल में। एक दिन उन्होंने पूछा सारे बच्चों से कि बताओ तुम्हारे माता पिता का तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण क्या है, वो तुम्हें किस रूप में देखना चाहते हैं। कोई डॉक्टर का लड़का था, कोई मास्टर का लड़का था, कोई अधिकारी का लड़का था, कोई लेखपाल का लड़का था। सब अपने अपने पिता की खूब प्रशंसा की, लेकिन जो सबसे मेधावी बच्चा था उसका पिता शराबी था। निंदित आचरण में, कलंकित आचरण करता था। आज बताइए, शर्म आती है। इस सरकार, जिस सरकार का मुखिया साधु है, महात्मा है, उसके राज में इतनी दुकानें शराब की खुली हुई हैं। आज हमारे सारे जुआ शाम होते ही, चाहे 10 रुपया कमाया हो, चाहे 500 रुपया कमाया हो, सबसे पहले वो शराब की दुकान पर जाता है। इस शराब ने हमारे सारे पीढ़ी को और हमारे सारे जुआ ऊर्जा को, एनर्जी को, जिसको राष्ट्र निर्माण में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, आज उसे पंगु बना दिया है। क्योंकि सरकार को राजस्व मिलता है। उसके पिता शराब पीते थे। उससे पूछे बेटा तुम कुछ नहीं बता रहे हो, सबसे मेधावी छात्र था विद्यालय का। उसने कहा सर हम कल बताएंगे, आज हम बताने की स्थिति में नहीं है। वो कैसे अपने पिता की प्रशंसा करे? कोई कहता हमारे पिताजी डॉक्टर हैं, कोई कहता हमारे पिताजी प्राइमरी के टीचर हैं, हमें प्रोफेसर के रूप में देखना चाहते हैं। कोई कहता है कि हमको सीजीएम बनाना चाहते हैं हमारे पिताजी। कोई कहता है कि नहीं, बिल्कुल न्यायमूर्ति बनाना चाहते हैं, सेशन कोर्ट में हमारे पिताजी जज हैं। अब वो कैसे कहे कि हमारे पिताजी शराबी हैं, बर्बर हैं, असभ्य हैं? बहुत दुखी हुआ एक प्रतिभा संपन्न लड़का। किससे दुखी हुआ? अपने पिता के आचरण से। समाज को सही दिशा में ले जाना है, समाज को अच्छा बनाना है, सुसभ्य सुसंस्कृत बनाना है, राष्ट्र सेवा के भाव से भर दे रहा है, तो सबसे पहले हमको पवित्र आचरण करना पड़ेगा, हमें सुंदर आचरण करना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर संयम से काम लेना पड़ेगा, धैर्य से काम लेना होगा। ये काम बंधु हम नहीं करते और दूसरे से सुंदर व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। कैसे होगा? वो बच्चा गया घर, उस दिन उसकी माँ बैठ करके भोजन बना के रखी थी, बस्ता रखा, चला गया कहीं खेलने। कई बार उसने आग्रह किया बेटा भोजन कर लो, बेटा भोजन कर लो। उसने कोई बहानेबाजी करके चला गया। माँ बहुत दुखी हुई, शाम तक नहीं आया, 9 बजे रात तक नहीं आया। उसके पिताजी शराब पी करके एकदम बिल्कुल मस्त। अब शराब पी लिए तो क्या पूछना है फिर? शराब में तो बिल्कुल स्वर्ग में आदमी चला जाता है। पिताजी से कहा क्या पता क्या बात है, आज बेटा कुछ भोजन नहीं किया। बड़ा दुखी लग रहा था, उसके चेहरे पर बड़ा दुख का भाव है। पिताजी बिल्कुल अपने बस में तो है नहीं, अपने नियंत्रण में तो है नहीं।
इसीलिए तथागत ने कहा था, शराब समस्त पापों की जननी है। जिसने शराब पिया, शराब के नजदीक गया, वो संसार में कोई भी दुष्कर्म कर सकता है, सभी पापों को कर सकता है, इतना वो दृढ़ हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी बात उसने कहा अपने अनुयायियों को कि तुम पहाड़ से कूद जाना, तुम्हारी शरीर नष्ट होगी, तुम्हारी आत्मा नष्ट नहीं होगी। शेर के सामने दहाड़ते हुए शेर के सामने खड़े हो जाना, तुम्हारे शरीर को खा सकता है, तुम्हारी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन शराब के नजदीक शराब को मत जाना, क्योंकि शराब केवल शरीर को नहीं, लोक को नहीं, लोक परलोक सब कुछ नष्ट कर देती है और आत्मा को ऐसे गंदे संस्कारों में आबद्ध कर देती है कि अनेक जन्मों तक उसको तुम स्वच्छ नहीं कर सकते। ये चित्त की शुद्धि है। आपके अंदर कैसे भी मन विचार आएगा। ये संदेश सुनाया तथागत गौतम ने। अनित्या सभ्य संखारा उपाद्वय धर्मिनों का, संसार के सारे संस्कार अनित्य हैं। उपनिषदों ने भी कहा, पराचा कामान अन्यंत वाला ते मर्त्यवंत वित्तस्य पासम अत धीराम तत्वम दित्वा ध्रुवम ध्रुवेश्वय न प्रार्थन्ते। जो अज्ञानी लोग हैं बाह्य कामनाओं का अनुसरण करते हैं और सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के जाल में फंस जाते हैं। कोई धीर पुरुष है, अत धीरा, जिसने इस जीवन के अमृत तत्व को जाना है। अमृत क्या है, अमृत लाभ कैसे मिलेगा, वह संसार के अनित्य पदार्थों में नित्य की आशा नहीं करता। बड़े दुर्लभ दुर्लभ संदेश हैं। हमारा जीवन खिल जाएगा। कुछ संस्कार कहते हैं, गंदी आदतें कहते हैं। अगर इन दर्शनों को, इन महापुरुषों के उपदेशों को हम पढ़ें, समझें, आत्मसात करें, तो हम मनुष्य ही नहीं देवता बन जाएंगे। देवता ही नहीं, भगवत्ता की स्थिति को भी हम प्राप्त हो सकते हैं। आज केवल सब कुछ हमारे पास है, केवल इस अमृतमय विचारों की हमने अवमानना की, अवहेलना की। आज हम समस्या से ग्रस्त हैं, कराह रहे हैं, सब लोग कराह रहे हैं। किसी के पास किसी का जीवन सुंदर नहीं है, किसी का जीवन पवित्र नहीं है। पिताजी के पास पिताजी आते हैं, डांटते हैं, भोजन क्यों नहीं किया, क्या बात है, किसने क्या कह दिया। धीरे से कहता है, कितना सुंदर आचरण है उसका अपने पिताजी से कि पिताजी मुझे कोई दुख नहीं है। आज विद्यालय में गुरुजी ने पूछा, सब बच्चे जिसके पिताजी मास्टर थे, डॉक्टर थे, अफसर थे, सब लोगों ने बताया कि हमारे पिताजी का हमारे साथ बहुत सुंदर ख्यालात हैं, पवित्र भावना है। सब हमको ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। हमसे पूछे, हम लज्जित हो गए। क्या मैं कहूं कि मेरे पिताजी शराबी हैं, शराब पीकर घर में उधम मचाते हैं। किन विशेषणों से मैं आपकी प्रशंसा करता। इसलिए मैं बिल्कुल क्या हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया। अगर हमारे पिताजी का भी सुंदर आचरण होता, कम से कम कुछ न करते, रिक्शा ही चलाते, मजदूरी ही करते, लेकिन सुसभ्य और सुसंस्कृत आप होते, तो आपकी बखान करके, आपके महिमा का बखान करके मैं भी वहां गौरवान्वित हुआ होता। मैं तो जवाब भी नहीं दे सका कि मेरे पिताजी का क्या उद्देश्य, मुझे क्या बनाना चाहते हैं। मैं रात दिन आपके बारे में सोचता हूँ। घर को क्या कर दिया आपने, शराब पी पी करके सारी संपत्ति का सर्वनाश कर दिया, जीवन का सर्वनाश कर दिया, और हम लोगों का भविष्य आपने अंधकारमय बना दिया। मैं वहां क्या कहता। उसके विनीत वाणी को सुन करके इतना आघात लगा। उस शराबी पिता को कान पकड़ कर कहता है, बेटा आज से मैं कोई दुर्व्यसन नहीं करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं, कोई दुर्व्यसन नहीं करूंगा। जितनी बुराइयां हैं आज दृढ़ इच्छा शक्ति से उसका परित्याग करता हूं। अगर मेरे कारण तुम इतना अपमानित महसूस हुए हो, आज मैं संकल्प लेता हूं, आज से मैं कोई दुर्व्यसन नहीं करूंगा। तो कहा कि मैं क्या कहूंगा, मुझे क्या बनाना चाहते हैं। बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा, जाओ गुरुजी से कह देना, आज से तुम मेरे बेटे नहीं, तुम तो मेरे गुरु हो गए। तुम्हारे शिक्षा से मैं क्या बन गया, मैं मनुष्य बनने के लिए आज से प्रयत्नशील हो जाऊंगा। जाके कह देना कि संसार में मेरे पिताजी की ख्वाहिश है कि तुम पढ़ लिख करके एक सुसभ्य सुसंस्कृत नागरिक बनना, मनुष्य बनना, इसी में मेरे को खुशी है।
बेटा बहुत खुश हुआ, आज सब तरफ सब कुछ आप दिखाई देता है, लेकिन मनुष्य आप कहीं देखते हैं? इसलिए देखते, देखिए दोनों तरफ से गिरावट आई है। समय नहीं अपनी बात को विस्तार से कहने का, लोभ सम्मान नहीं कर पाऊंगा। इन मठों की स्थापना साहेब जी ने, अभी तो मेरा ख्याल है बहुत दिन नहीं हुआ, दूसरी पीढ़ी है, 100 साल भी नहीं हुआ होगा, 60-70 वर्ष में ही उन्हीं के अनुचरों ने, उन्हीं के अनुगामियों ने क्या किया, उसको भारी नुकसान पहुंचाया। आज काश हम उनकी विरासत को आगे ले जाते। हम मुकदमा लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, साहब जी एकदम परेशान रहते हैं, अपनी आत्मी बात कहते हैं। कभी कभी हम तुमको कहते हैं साहब, विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे झंझावात आ रहे हैं, सत्य के मार्ग से कभी नहीं भटकना चाहिए। यही गुरु के प्रति सच्चा हमारी सच्ची श्रद्धा है, श्रद्धांजलि है, निष्ठा को, उसकी परंपरा के प्रति मेरे मन में आदर हो, सच्ची निष्ठा हो और विनयान्वित भाव से सब कुछ को सहन करते हुए हम उस परंपरा को आगे ले जाएं, समाज को कुछ दे सके। इसी भाव से ते मठ बना होगा, यहाँ के लोगों को शिक्षा मिले। कबीर साहब कौन है? सदगुरु विशाल देव जी की शिक्षा है, बताइए भाव यार, आज उसका सही ढंग से प्रचार किया गया होता, हम लोग कबीर साहब को प्रचार किए नहीं होते। प्रकृति की सत्ता उनके मुख से सब कुछ कह रही थी, इसलिए वो काशी में रह करके उस समय के सारे मूर्धन्य विद्वानों को हिला के रख दिया। प्रकृति का कोई जवाब नहीं होता है। वो कबीर साहब नहीं कह रहे थे जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी की जात और आधे क्यों नहीं है, वैज्ञानिक बात थी, क्योंकि इससे पूरी सभ्यता दूषित हुई। अब वो दूसरा विषय है। तो कबीर साहब के दर्शन को, चिंतन को वो क्यों, किस लिए है? मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, मानवीय सद्गुणों से उसे अलंकृत करने के लिए है, सुशोभित करने के लिए है। ये हम लोग दो द्वंद्वों में जी रहे हैं। मैं वो बात भूल गया, तो गधे को ले गया, गधा पाला था, तो दो तरफ दो बंडल घास रख दिया, एक इधर एक इधर। गधा तो जानते हैं, अब बेचारा बीच में खड़ा कर दिया उसको। अब इधर मुंह ले जाए तो फिर इधर का लोभ उसे लगे, यह बंडल अच्छा है, एकदम बिल्कुल हरा हरा, आज जब इधर मुंह करे तो इधर का लोभ जगे। इसी दोनों द्वंद्वों में गधा मर गया, लेकिन खाया कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से इस मनुष्य जीवन में, प्रबुद्ध जीवन को पा करके भी हम लोग भौतिक और आध्यात्मिक, ये बहुत बड़ा विषय है, दो द्वंद्वों के बीच में जी रहे हैं। ऋषियों ने कहा जदा सर्वे प्रमुचन्ते कामास्तदिष्टता अथ मर्त्यो मृतो भवति तत् ब्रह्म समुसन्ते। ब्रह्म ईश्वर परमात्मा कहीं आपसे अलग नहीं है, आप पा जाओगे। इन आश्रमों में इतना गहन चिंतन हुआ, इतना गहन चिंतन हुआ, अनेक उदाहरण हैं। एक बार की घटना है, कहीं आप लोग गोंडा जिले में थे, एक पंडित जी भागवत का कथा कह रहे थे। उनको कोई बताया कि हाँ संतों की जमात है, शाम को बड़ा सुंदर सत्संग होता है, तात्विक विवेचन। तात्विक विवेचन क्या है? इतना ही है कि हमारा चित्त कैसे शुद्ध हो। चित्त के शुद्ध हुए बिना हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते, धार्मिक जीवन नहीं जी सकते, किसी प्रकार के आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, चाहे जितना भी ढिढोरा हम पीटते हों। सबके मूल में है चित्त की परिशुद्धि। चित्त हमेशा सुंदर भावनाओं से, विचारों से, पवित्र संस्कारों से बिल्कुल भरा हो, फूल की तरह से खिला हो, तभी हम अपने इंद्रियों का निग्रह कर सकते हैं, लोभ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इच्छा तृष्णा, अपने अंदर के अज्ञान को पराभूत कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा विषय, साधारण विषय नहीं है। वो गाथा कहने वाले पंडित जी इतने समझदार थे, यदि शाम को आए साहब से मिलने, इसी सदगुरु श्री राम सूरत साहब से इनकी जमात थी, और बहुत ही विनम्रता पूर्वक एक तरफ बैठ गए, कुछ विचारों को सुने, संतों के विचारों को, बड़े आह्लादित हो उठे, फूल की तरह से खिल गए। यहाँ किसी की आलोचना नहीं, निंदा नहीं, केवल यह बात बताई जा रही है कि मनुष्य कैसे विकृत होता है, कैसे पापी होता है, कैसे अनाचारी होता है, कैसे मलिक्ष होता है, कैसे निंदित आचरण करता है। एक बड़ा सुंदर उपदेश लोग दे रहे थे, कैसे इन बुराइयों से बच करके वो निर्मल और पवित्र जीवन और मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। बड़ा सुंदर मार्ग का विवेचन कर रहे थे।
वो बात इतनी अच्छी लगी उस ब्राह्मण को, कथावाचक था। उसने हाथ जोड़ के कहा साहब से कि साहब मेरा एक प्रश्न है, मैं भागवत का कथा कहता हूँ, भागवत के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है? सदगुरु अभिलाष साहब थे उस समय। उन्होंने कहा ज्यादा हम लोग तो नहीं कह सकते, आप एक अच्छे विद्वान हैं, मनीषी हैं, और वो संस्कृत का बड़ा सांगोपांग अध्ययन करते, बहुत अच्छे विद्वान थे। अगर विद्वान न होते तो विनम्रता न होती। कहा देखिए कबीर साहब ने तो थोड़ी सी बात कही है कि कृष्ण समीपी पांडवे गले हेवारे जाए, और लोहा को पारस मिले तो काहे को काहे खाए। भगवान श्री कृष्ण के पावन सानिध्य में उनके एक एक शब्द को आत्मसात करके जीवन जीने वाले पांचों भाई पांडवों की क्या दुर्गति हुई, कितना बड़ा महाभारत हुआ, कितना बड़ा अनर्थ हुआ, केवल एक तृष्णा के कारण।